121 आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इस कार्यक्रम के बारे में एक ब्रीफ बताना चाहूँगा कि ये भारत सरकार तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का सदा यह प्रयास रहा है कि देश के युवाओं को सही दिशा, उचित मार्गदर्शन और बेहतर अवसर प्रदान किया जाए, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 121वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा इस क्षेत्र के युवाओं के लिए यह विशेष प्रशिक्षण अभियान आयोजित किया गया है, ताकि वे सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान युवाओं को दौड़, शारीरिक दक्षता, लंबी कूद, ऊंची कूद तथा अन्य चयन प्रक्रिया से संबंधित अभ्यास करवाया जाएगा। साथ ही साथ इन्हें लिखित परीक्षा, सामान्य ज्ञान तथा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की जाएगी, जिससे वे आगामी भर्तियों में आत्मनिर्भरता के साथ भाग ले सके। हमारा उद्देश्य केवल प्रशिक्षण प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि युवाओं को राष्ट्र सेवा के भावना से प्रेरित करना, उन्हें रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना तथा समाज में सकारात्मक और अनुशासित जीवन की दिशा में अग्रसर करना भी है। हमें पूर्ण विश्वास है इस प्रशिक्षण के अभियान से इस क्षेत्र के कई युवा भविष्य में सुरक्षा बलों में शामिल होकर के देश की सेवा करेंगे और अपने परिवार तथा क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। साथ ही साथ जो ये कार्यक्रम जो चलेगा 20 दिवसीय, इसके दौरान ही आपको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसका लास्ट में एक टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट के दौरान जो भी अपने ट्रेनीज हैं या प्रशिक्षणार्थी हैं, जो हमारे ये युवा साथी बैठे हुए हैं, उनका टेस्ट लेने के पश्चात जो अंक आएंगे क्वालिफाई, उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है मार्क्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनको ये अवगत कराया जाएगा प्रशिक्षण कितना बेहतर आपने किया और आप आने वाले समय में कितना तैयार हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आगामी जो परीक्षाएं हैं, उसमें आने वाले जो कार्यक्रम जो आने वाली परीक्षाएं हैं, उसमें किस तरीके से बैठ करके आप उसको एग्जाम देंगे बिना किसी हिचक के। ठीक है। अतः मैं अब माननीय कमांडेंट महोदय से अनुरोध करता हूँ, तरीके से हम सफल हो सकते हैं, ये सब वो बताया जाएगा। वो ब्रीफ कर दिया साहब ने। मैं थोड़ा सा इससे अलहदा बात करूंगा आपसे। मैं जानना चाहता हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिंदगी में। सर पहले बच्चों को अपना इंट्रो। मेरा इंट्रो तो साहब ने दे दिया, मैं कमांडेंट हूँ इस बटालियन का। ठीक है जी। तो अभी जो ये सीआरपीएफ के तत्वाधान में ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, वो 121 बटालियन चार्ली कंपनी यहाँ उसको मैनेज कर रही है और उसके जो ओवरऑल नोडल ऑफिसर रहेंगे अपने राम बहादुर साहब रहेंगे, जो अभी आपसे मुखातिब थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हर कोई आदमी अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाकर चलता है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैच्योरिटी के हिसाब से, एज के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। किसी छोटे बच्चे से आप पूछेंगे कि क्या करना चाहते हो बड़े होकर, तो बड़ी वियर्ड सी बातें बताएगा। कोई आपको कहेगा कि मैं पायलट बनूंगा, कोई कहेगा मैं तो कंडक्टर बनूंगा, कोई कहेगा मैं ड्राइवर बनूंगा। ऐसी तो होता है, क्योंकि उसे जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो उसकी तरफ को चलने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि जो गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता हो, गाड़ी में घूमना बहुत अच्छा लगता हो, तो वो अपने आप को कहेगा मैं तो ड्राइवर बनूंगा बड़ा होकर, मैं तो कंडक्टर बन जाऊंगा। कोई कहेगा मैं पायलट बनूंगा। लेकिन ये जो सारी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स हैं, ये एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ, जो हमारा जो होराइजन है जैसे जैसे वो विस्तृत होता है, उसके हिसाब से वो बदलते रहते हैं। तो अभी जो आप डिसाइड करेंगे 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ये वो डिसीजंस हैं जो कि पूरी ज़िंदगी को आपको असर डालेंगे। अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितना भी ईश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है, और सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को, हमारे माता पिता को, हमारा जो आगे परिवार रहेगा, हमारी वाइफ होगी, हमारे बच्चे होंगे, उन सबको ये असर डालेगा। और ऑफ कोर्स जो राष्ट्र है, राष्ट्र निर्माण में भी हमारी भागीदारी यही डिसाइड करेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो फोर्स में कितने लोग जाना चाहते हैं वर्दीधारी? ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि आप इस तैयारी के लिए यहाँ आए हैं। अब इसमें आपने अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या बना रखा है, मैं कुछ एक दो आपको वृतांत बताऊंगा कि वो आपको मोटिवेट करने के लिए है। ठीक है, क्योंकि मैं इस बल में काफ़ी लंबे समय से हूँ और ऑफ कोर्स लगभग पूरे देश में घूमना हो चुका है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग महकमे के लोगों से मिलना जुलना भी होता रहता है, पुलिस के अधिकारी और बाकी अधिकारी, बिजनेसमैन। तो बहुत किस्म के जो मेंटालिटीज़ हैं उनका पता चलता है। कौन कितना जुझारू हो सकता है, कौन कितना अपने आप में संतुष्ट होकर बैठ सकता है। तो हमें एक अधिकारी मिले गुजरात में जो आईपीएस थे और